स्टार प्रचारक पवन सिंह जी का हेलीकॉप्टर अब आने ही वाला है। उसके पहले मैं चाहूंगा कम शब्दों में सुनील कुमार चौरसिया जी, जिसमें 59 लोग एक बार जिंदा जला दिए गए थे। ये लालू जी की सरकार थी और जब उस समय विधानसभा में इस मामले सेवा किया है, कहीं कोई तरह का उन पर दाग नहीं लगा है। सभी के दुख सुख में हरदम जाते हैं। यहाँ तक हम अपना उदाहरण देते हैं, पब्लिक को रिझाने का कोशिश करते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा काम कर देंगे, लेकिन बोल के चले जाते हैं। घर को आप जगाएं और कहें कि 11 तारीख को घर से निकल के पहले हम साथ 10,000 रुपया इधर माँ बहन के खाते में गई है और कुछ बाकी है तो वो भी जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहना चाहेंगे कि इस बात को देखते हुए आज तक विपक्ष का सरकार रहा, भाजपा से पूर्व, एनडीए से पूर्व, हमें क्या मिला नहीं मिला, हम माँ बहन भाई बंधु सभी लोग जानते हैं। एक पैसा का नहीं घोटाला ही घोटाला प्राप्त हुआ, जिसमें आज हमारी सरकार एनडीए के तहत है। एनडीए से हम लोगों को लाभ ही लाभ मिल रही है, इससे ज्यादा क्या उम्मीद किया जा सकता है। इसलिए कहना चाहेंगे जितने भी दलित, महादलित, शोषित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से आप जहां भी हैं, आप जिस स्थान पे हैं, आप वहां ही मेहनत करके घर घर को आप जगाएं और कहें कि 11 तारीख को घर से निकल के पहले हम लोग मतदान करें, उसके बाद हम लोग जलपान करें। इतना ही कह के अपना वक्तव्य रोकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और अब कुछ ही क्षणों में अपने युवा दिलों की धड़कन भाजपा के स्टार प्रचारक पवन सिंह जी का हेलीकॉप्टर अब आने ही वाला है। उसके पहले मैं चाहूंगा कम शब्दों में सुनील कुमार चौरसिया जी, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष, हम सबों को संबोधित करें। सुनील चौरसिया जी सागरे उनका कम शब्दों में हम सभी आज के जनसभा में आए कार्यकर्ता पूर्ण जनता को संबोधित करेंगे। जिलाध्यक्ष और मंच पर उपस्थित जिनके लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, वैसे विधायक विजय कुमार खेमका जी, सम्मानित पांचों दल के जिलाध्यक्ष एवं आगे बैठे सभी जनता भाइयों, मैं कम समय में अपना बात रखता हूँ। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि एक तरफ लुटेरा पार्टी है, एक तरफ विकास पुरुष है। किसको सुनना चाहेंगे? विकास पुरुष को चुनना चाहे। वैसे विकास पुरुष जो 10 साल लगातार आपकी सेवा किया है, कहीं कोई तरह का उन पर दाग नहीं लगा है। सभी के दुख सुख में हरदम जाते हैं। यहाँ तक हम अपना उदाहरण देते हैं, कसबा विधानसभा इनका नहीं है, वहाँ जब सूचना मिला तो वहाँ पहुँच जाते हैं, कहीं रुकते नहीं है। और विकास के लिए हर गली हर रोड काम किया है। अगर जो भी काम बचा हुआ है जो 5 साल में ही पूरा करेंगे। दूसरा उम्मीदवार 5 साल लूट के जाने वाले हैं, उनका कहीं अस्तित्व नहीं है। वो कैसे आदमी के साथ है खुद जानते हैं। लुटेरा आदमी के साथ है, लुटेरा आदमी उसको टिकट दिलवाया है लूटने के लिए मिलके। और नगर निगम में आज तक कुछ नहीं किया है। हम यहाँ खुद गुलाबबाग में घर बना के है, एगो बाल तक नहीं लगा पा रहा है कहीं। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराज में जय हिंद जय भारत से वो आवे और हम सभी सम्मानित युवक पूर्णिया के जनता और एनडीए के कार्यकर्ता को आपका आशीर्वाद हम सबको पुनः इस प्रकार पढ़ते रहे, अपने आशीर्वचन से हम सबको संबोधित करें। आदरणीय एस.के. विमल जी, जोरदार ताली। ये बूढ़े के युवा है। चुनावी सभा के अध्यक्षता कर रहे जदयू के हमारे साथी अविनाश सिंह जी मंच पर बैठे। अभी मैं आ रहा था तो राकेश जी का भाषण सुनूंगा। बहुत अच्छा बोलने भी लगे हैं, काम तो करवे करते हैं। और हमारे मंच पर बैठे सभी सम्मानित नेतागण और इस मंच के
सुरखरू मेहमान भाई विजय खेमका जी, युवा बुजुर्ग छात्र नौजवान साथियों, माता एवं बहनों, ये चुनावी सभा है। यहाँ हर दल के लोग अपने अपने ढंग से अपनी बात रखते हैं, पब्लिक को रिझाने का कोशिश करते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा काम कर देंगे, लेकिन बोल के चले जाते हैं। करता कौन है इसको देखने की जरूरत है। हमारा पूर्णिया कभी प्रमंडल नहीं बन पाया और बड़े ही 70 के दशक से लंबी संघर्ष के बाद इस पूर्णिया को प्रमंडल का दर्जा प्राप्त हुआ। और फिर जब हमारे बड़े भाई लालू जी की सरकार बन गई, वो मुख्यमंत्री भी हो गए। इसके बाद बिहार में सर्वनाश की गाथा लिखने लगे। जो था वह खत्म हो गया, जो होना चाहिए था तो कुछ भी नहीं हुआ। उस समय गड्ढा में रोड में गड्ढा, अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार, नरसंहार, जहानाबाद के 12 नरसंहार, जिसमें 59 लोग एक बार जिंदा जला दिए गए थे। ये लालू जी की सरकार थी। और जब उस समय विधानसभा में इस मामले को उठाने का काम पूर्णिया के साथी उस समय के विधायक कांग्रेस जदीद सरकार ने किया था, तो कहा कि ऐसे नरसंहार होते रहता है तो हम क्या करेंगे। आज जब 2005 में उनसे सत्ता छीन ली गई, जनता ने परिवर्तन करके नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक नया बिहार का सपना लेकर के आगे बढ़ा। और आज आप जोड़िए कि 70 के दशक से संघर्ष हो रहा था, हम लोग उसके लड़ाई में शामिल रहे हैं। वह लड़ाई थी कि पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज देना होगा, पूर्णिया में एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय देना होगा, पूर्णिया में यूनिवर्सिटी बनाना पड़ेगा, पूर्णिया में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करना पड़ेगा। ये लड़ाई सभी दल के पूर्णिया के लोग, उस समय के समाजवादी लोगों ने जम के लड़ा और कई साथी उसमें शहीद हो गए, आज दुनिया में नहीं है, विदा ले लिए। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज बना कि नहीं बना, पूर्णिया में इंजीनियरिंग कॉलेज बना कि नहीं बना, पूर्णिया में कृषि विश्वविद्यालय बना कि नहीं बना। और यहां तक कि अल्पसंख्यकों के लिए भी, अल्पसंख्यक भाई वो मकर जाल में फंसा के रख लेते हैं, लेकिन उनके लिए भी इस सीमांचल में 260 मदरसा काम करती है। आपको पटना जाना पड़ता था, आपके लिए भी यहाँ पर मदरसा बोर्ड का गठन कर दिया गया। और आज यहाँ आपको पटना नहीं जाना पड़ रहा है, किशनगंज से निकलते हैं, बहादुरगंज से निकलते हैं, ठाकुरगंज और अमौर के इलाके से, अररिया, फरबिसगंज और नरपतगंज के इलाके से, गुरसा कटा के इलाके से, सिकटी के इलाके से आराम से पूर्णिया आते हैं, दिन भर में अपना काम करा करके वापस घर चले जाते हैं। ये विकास हुआ कि नहीं हुआ? पूर्णिया में विकास हो रहा है। और पूर्णिया में विजय खेमका जी हमारे प्रतिनिधि हैं 10 साल से। आप जनता की आशीर्वाद से, माताओं के आशीर्वाद से, बहन के आशीर्वाद से, युवा के आशीर्वाद से हैं। कभी भी इस पूर्णिया की धरती पर एक भी अपहरण, रंगदारी नहीं हुआ है। विजय खेमका जी कमीशन का धंधा नहीं करते हैं। विजय खेमका जी हमारे भी विधायक हैं, हम लोगों के विधायक हैं। हम रानी पथरा के हैं तो हम भी इन्हीं का विधायक है। हमारा विधायक भी यही है मूल रूप से, और मूल रूप से विधायक है। तो विजय खेमका जी हमारे मित्र रहे हैं, जब यह विधायक नहीं थे तब भी, जब हैं तब भी। इनका सरल स्वभाव, मृदु व्यवहार
ये इन बातों से सभी सहमत होंगे कि ये कभी गुस्सैल मिजाज के नहीं है, मृदु स्वभाव के हैं। जहां बुलाए सुना हाजिर हो जाते हैं। और बाकी का जो